बिहार में मानसून की बरसात में कमी कई जिलों पर बनी हुई है और इस एक सप्ताह के दौरान यानी 7 से लेकर 13 जुलाई के दौरान क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाला है, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि इसी सप्ताह के साथ लगभग 1.5 महीना मानसून सीजन का संपन्न हो चुका होगा और 1.5 महीना संपन्न होने के बाद भी अगर खेतों में पानी नहीं बरसा है या जलाशयों में पानी अभी नहीं जमा हुआ है या ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जो जल है उसके स्तर में सुधार नहीं हुआ है, पोखर नहीं भरे हैं, तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए बड़ी चुनौती और बड़ी चिंता इस खरीफ सीजन में पेश आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 7 जुलाई है जिस दिन वीडियो शूट और अपलोड कर रहा हूं। बिहार के किसान साथियों मित्रों, आपका क्या अनुभव है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। किस तरह की बरसात आपके क्षेत्र में हुई है और इस बारिश से क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है। आंकड़े ये बताते हैं कि अधिकांश ज़िलों में, मुझे लगता है कि ज़्यादातर ज़िलों में 100 में से 90 ज़िले ऐसे होंगे जहां पर 90% एरिया ऐसे होंगे जहां पर बारिश में कमी होगी। हो सकता है 10% एरियाज़ जिसमें तराई वाले कुछ हिस्से हो सकते हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर बरसात के बादल कई बार बरसे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उम्मीद यहाँ पर पूरी हुई हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में बिहार में चाहे बक्सर कैमूर या चंपारण हो या फिर सिवान गोपालगंज हो या रोहतास हो, साथ में नवादा, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नालंदा हो, भागलपुर हो, दरभंगा या फिर पटना और वैशाली, ज़्यादातर जगहों पर कमी रही है। अब इस सप्ताह में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर रेगुलर वेदर अपडेट आपको देश भर का मिलता है। और दोस्तों, मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए पेज को फॉलो करें ताकि अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, चांसेस ये हैं 13 जुलाई के बीच में 7, 8, 9 जुलाई तक मुख्य रूप से, क्योंकि एक गहरे कम दबाव का क्षेत्र इस समय जो डिप्रेशन था कमज़ोर हुआ है और अभी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, धीरे धीरे और कमज़ोर हो जाएगा कल तक, लेकिन वो रहेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर। उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी आ रही है जो वो बिहार के ऊपर भी पहुंच रही है। तो इस नमी के कारण बिहार के कई ज़िलों पर 8 जुलाई तक और 9 जुलाई तक कहूँगा, 7, 8, 9 जुलाई तक कई ज़िलों पर हल्की बरसात और कुछ जगहों पर मध्यम बरसात होने की संभावना है। मध्यम कहाँ पर होगी? किशनगंज, अररिया और माफ कीजिएगा, पूर्णिया से लेकर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ, हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नीचे की तरफ देखेंगे आप तो सारण से लेकर वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, समस्तीपुर, नालंदा, गया जी, पटना और जहानाबाद, वैशाली, सारण से लेकर नीचे का जो हिस्सा है भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, सासाराम, इन भागों में मुख्य रूप से हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी और सभी जगहों पर यहाँ पर बरसात होगी ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि आज समस्तीपुर के इस क्षेत्र में हो जाए और कल यहाँ पर हो जाए, सहरसा में आज यहाँ हो जाए, कल यहाँ पर देखने को मिले। तो इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में रहेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि 7, 8 और 9 जुलाई के दौरान दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की वर्षा, उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। 10 जुलाई से परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदलेंगी और यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा बादल बढ़ने शुरू होंगे। तो संभावना है कि 10 को भी और 11, 12, 13 में भी हो सकता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में मधेपुरा, दरभंगा, सिवान से लेकर नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर कई ज़िलों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें गिरे। हो सकता है कि इस सप्ताह अपेक्षाकृत पिछले सप्ताह की तुलना में ज़्यादा बेहतर बारिश का वितरण हो और ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं कि वर्षा वाले दिन हो। बहुत ज़्यादा नहीं एक जगह पर, बहुत ज़्यादा नहीं एक दिन में, बहुत ड्राई वेदर लगातार कई दिनों तक, ऐसा नहीं संभावित है। तो संतुलित मौसम हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन इतना ये भी कहना चाहूँगा, इसके बावजूद भी कई क्षेत्र, कई पॉकेट्स, छोटे छोटे पॉकेट्स ऐसे हो सकते हैं जो तृप्त न हो पाएँ इस बरसात से, क्योंकि सभी जगहों पर वाइड स्प्रेड बारिश तो नहीं है। तो इस वजह से आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, लेकिन चांसेस हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मानकर चलिए। और अगर बरसात आपके क्षेत्र में ज़्यादा होती है तो वर्षा का जल संग्रहित करने का प्रयास ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।